Exercise number 2.4, question number 1. Can determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor? इनमें से किस पॉलिनोमियल का x plus 1 एक फैक्टर है? देखो इसको करने का तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 में बताया था। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, थर्ड वाला, कि चेक वेदर 7 plus 3x इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो जिस प्रोसेस पे से हमने वो क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में दोनों में अप्लाई होगी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? फर्स्ट पार्ट, आपको एक पॉलिनोमियल दिया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वो कह रहा है चेक करिए कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इफ यदि x प्लस 1 is a factor of px, then आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, -1 आ गई, उसको उठाकर पॉलिनोमियल में रख देंगे। ये चीज हमारे पास कहलाती है, जो हमने फाइंड आउट करी यहां पर, रिमाइंडर। ये जो वैल्यू मिलेगी ये रिमाइंडर कहलाएगी। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, देन -1 अगेन +1। आप ध्यान से देखें, -1 से +1 कैंसिल हो गया, इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया। आप कहेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है सिंस। क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये दोनों में जो हमने ये अप्लाई करा है, इसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दोनों एक ही चीज होती हैं ये। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, नहीं तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो उसने आपसे ये बोला था कि चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। हमने देखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 फैक्टर है किसका? px का। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट है, अपनी कॉपी में उतारें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सेकंड, x रेज टू की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यही सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। दिए हुए एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल px मान लेंगे। यहाँ पर ये आपके पास आ गया x रेज टू की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। यानी कि आपको ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप करें सिंप्लीफाई और मुझे बताएं कि क्या आ रहा है रिमाइंडर। If x plus 1 is a factor of px, then x plus 1 equal to 0, value of x -1. We put this -1 in the polynomial. We will get -1 raised to the power 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। आपको मिला 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कैंसिल आउट हुआ, 1 आया। जी हाँ, बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया है? नो सर। नो सर। नहीं। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x प्लस 1 px का फैक्टर नहीं है।
जरा थर्ड पार्ट ट्राई करें अभी और फोर्थ पार्ट। ट्राई थर्ड एंड फोर्थ पार्ट राइट नाउ। थर्ड पार्ट आप लोगों ने ट्राई किया, तरीका वही आपने लिखा, इफ x प्लस 1 is a factor of px then x plus 1 equal to 0, value of x minus 1, आपने ये वैल्यू ऊपर पुट कर दी तो माइनस 1 रेज टू की पावर 4, 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1, आपको मिला 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, 1 गेट कैंसिल बाय 1, 3 बाय 3 यू विल गेट 1। आप वही लिखेंगे, हमें तो 0 से मतलब है, हमें और किसी से मतलब ही नहीं। तो हम कहेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यही आया सब स्टूडेंट्स का? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to fourth part of same question. Now we come to fourth part of the same question. क्या कहता है फोर्थ पार्ट? आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स एंड प्लस रूट 2। आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। करा भाई किसी स्टूडेंट ने? तरीका वही है कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, लिखने का मेथड वही रहेगा। देन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू माइनस 1, उसे उठाकर पॉलिनोमियल में रख दिया। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 और प्लस रूट 2। जी हाँ, ये आया। आप बताएं रिमाइंडर क्या आया, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। सर 0। 0 आया। 2 सर माइनस 2, सर माइनस 2 किसी का सर माइनस 2 0। आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए माइनस 1 का क्यूब निकाला पहले, माइनस 1, फिर माइनस 1 का स्क्वायर किया प्लस 1, मगर बाहर माइनस है तो ये भी माइनस 1। बेटा जी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? Plus. प्लस। ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस 1 हो गया माइनस 2, ये प्लस 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2। ना तो 2 है ना माइनस 2 है और ना 0 है। आंसर आया माइनस 2 रूट 2। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज सिंस रिमाइंडर, पहले लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कैलकुलेशन में गलती करी होगी, दोबारा सुन लीजिए क्या करा मैंने। माइनस 1 का क्यूब किया, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 हुआ, बाहर माइनस था तो ये माइनस 1 आया। अब ये जो 2 प्लस रूट 2 है ये ब्रैकेट में है, माइनस 1 एक यहाँ पर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस 1 को अलग ले लेते हैं, बल्कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 प्लस रूट 2 अपनी जगह रहा और ये रूट 2। अब जब बाहर ब्रैकेट के प्लस आ गया, इसे खोलोगे आप तो सिर्फ 2 प्लस रूट 2 आएगा, ये रूट 2 अपनी जगह और ये माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 बच गया हमारे पास। तो हम कहेंगे क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसी वजह से x प्लस 1 px का फैक्टर नहीं है। बताइए सर, क्लियर हो गई बात?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now we come to second question of the same exercise. जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज का, वो जो है सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। वृंदा माइक बंद करें अपना। वृंदा भारद्वाज माइक बंद करें प्लीज। Then we come to question number second now. Question number second is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. आपको चेक करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे? सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सब कुछ सेम तरीका हमारे पास है अप्लाई करने का। ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक ही पार्ट बताऊंगा, बाकी पार्ट्स आप लोग घर से करेंगे, क्योंकि जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px जो दे रखा है 2x क्यूब। हाँ जी, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1। आपको चेक करना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तरीका वही है काम करने का। आप लिखेंगे इफ, यदि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हाँ बेटा, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन gx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -1 आ गई। आप इसे उठाकर पॉलिनोमियल में रख दीजिए। p-1 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। तो ये हो गया -1 इंटू 2 यानी कि -2। हाँ बेटा, -1 का स्क्वायर कितना बोलो? +1। फिर माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 और -1। +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कितना आ गया? जी हाँ, 0। आप ये कहेंगे क्योंकि रिमाइंडर, ध्यान दीजिए, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे? इट इम्प्लाइज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बताइए, कोई परेशानी किसी को? No, sir. No, sir. सेम मेथड, No, sir. सेम प्रोसीजर। जो मेथड, जो प्रोसीजर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा मेरे बच्चे, वही सेम टू सेम मेथड, वही सेम टू सेम प्रोसीजर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। सुनिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के दोनों पार्ट आप लोग इसके खुद करेंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो क्या है? ध्यान दीजिए। उसने कहा आपसे कि वैल्यू निकालनी है आपको। उसने आपसे ये कहा कि वैल्यू निकालनी है k की, और अब की बार उसने दे दिया कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कोई बता सकता है इस बात का मतलब क्या है? हाँ जी, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सर कि सबका रिमाइंडर 0 आएगा। बिल्कुल ठीक बात, कि सबका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। किसने जवाब दिया था ये अभी? सर रवनीत। रवनीत, ठीक है। और एक इधर से रिप्लाई मेरे पास आ चुका पहले।
कि आपको उसने ये बोला कि x-1 फैक्टर है। देखो अभी आप चेक कर रहे थे कि फैक्टर है या नहीं है पहले, तो इसलिए हम लिख रहे थे इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब होता है अगर gx फैक्टर है px का तो x, इसे 0 रखकर वैल्यू निकाली थी, 0 रिमाइंडर आया था तो कह दिया फैक्टर है। अब आपको फैक्टर दे रखा है, ध्यान दीजिए, अब आपको फैक्टर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए। जब फैक्टर दे रखा है तो 101% रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। जीरो अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बात कहाँ लिखी हुई है? आप 1 मिनट के लिए पेज नंबर 40 निकालिए अपनी बुक में, 4040 निकाल लिया? वहां पर एक हेडिंग डली है फैक्टर थ्योरम, जिसे आज आप बाद में नोट कर लेंगे अपने पास। क्या कहता है वो सुनिए। कह रहा है इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, बता रखा है x माइनस a फैक्टर होगा px का कब? जब pa 0 होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। ये अप्लाई करा हमने क्वेश्चन 1 और 2 में। अब कह रहा है दूसरे पॉइंट में pa 0 है कब? जब x माइनस ए फैक्टर है px का, यानी कि उसका उल्टा। तो ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 तो वो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ये बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों को? यस सर यस सर। यस अब क्वेश्चन कैसे करना है, एक पार्ट समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जो नहीं होंगे मैं बता दूंगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस x प्लस के। पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस x प्लस के, और आपसे कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है जब x-1 इसका फैक्टर है। आप मुझे ये बताओ, क्या मैं अब भी यहाँ यही लिखूंगा इफ? नो सर नो नहीं, नो अब हम इफ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात। अब हम लिखेंगे सिंस। सिंस का मतलब है क्योंकि। सिंस का क्या मतलब है? क्योंकि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्योंकि x-1 px का फैक्टर है, तो इसका ये मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज, इसे वही हम 0 रखेंगे और x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। हाँ भाई, x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 1। अगर मैं इस 1 को इस px में रखता हूं तो ये p1 क्या कहलाया करता था? इसे क्या बोलते थे आप? रिमाइंडर। और अब की बार ये फैक्टर है तो इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, और वो रीजन क्या होगा? बाय फैक्टर थ्योरम। क्यों लिखा हमने रिमाइंडर 0? क्योंकि हमें दे रखा है कि x-1 px का फैक्टर है, इसलिए हमने लिखा सो p1 इक्वल्स टू 0। बताइए जी, यहां तक की बात ओके? यस सर यस सर। अब जरा x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए इस सारे में, और इसे यहाँ रख दीजिए। मतलब ये 1 का स्क्वायर, फिर +1 प्लस के, और इक्वल में 0 लिखा ही हुआ है। कर लो इसे सिंप्लीफाई। 1 + 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 + 1 कितना बेटा? 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाओ, के की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आंसर चेक करिए बुक से प्लीज। आंसर चेक करिए बुक से प्लीज। यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर यस सर। तो इसके भी जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं आपके पास, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 3 के, ये सब आपको आज होमवर्क में करने हैं।
तो आप अपने पास नोट करिए कि आपको करना क्या क्या है आज के होमवर्क में। होमवर्क में है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल पार्ट्स। और किसी भी स्टूडेंट की कल मैं वीडियो ऑन कराकर उसका होमवर्क चेक कर सकता हूं, और कोशिश करा करें सभी लाइव रिपीट कनेक्ट करना हुआ है करें, रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में कोई ना रहे प्लीज। क्या कह रहे हो वंश? सर, रिपीट करना है। जी रिपीट, हमेशा काम रिपीट होना है, ये हमेशा ध्यान रखें आप कि आपको रोज रिपीट करना है। और यहाँ आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सारे पार्ट मैंने ही समझाए हैं आपको, तो इसलिए आपको वो खुद करके देखने हैं दोबारा। क्वेश्चन 1 के भी सारे पार्ट 4 के 4, क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट, क्वेश्चन 3 के चारों पार्ट आपको पूरे पूरे करने हैं। कल मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे पास होता है वो आपको कल एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? यस सर। ओके सर। कोई भी क्लास मिस ना करे, कोशिश करा करें सभी लाइव कनेक्ट हो, बाद में रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ लाइव पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में आप दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते। जो भी आपको डाउट आएगा वो आप सिर्फ लाइव रहकर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तो कुछ के घर में मैरिज फंक्शंस वगैरह थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी कुछ के घर में, तो वो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब से कोशिश करें सब लाइव कनेक्ट हो। और जो आज ज्वाइन नहीं है उन्हें भी ये बात बोले, या जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लें कि हमेशा आपको लाइव ज्वाइन होना है, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर पूछ पाएंगे और आपको एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप सपोज करिए कि आप क्लास में नहीं हैं, तो आपको प्रॉब्लम जो आएंगी वो कहीं भी डिस्कस नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लाइव कनेक्ट हुआ करें, और आज का अपना वर्क जो है वो सभी कंप्लीट कर लेंगे।